भारतीय टीवी चैनल की नवीन प्रस्तुति झनकार खनक घुंघरुओं की एक प्रयास है कथक नृत्य की बारीकियों को दर्शकों तक लाने का। डॉक्टर भावना ग्रोवर, जो कि स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में परफॉर्मिंग आर्ट विभाग में नृत्य का प्रशिक्षण देती हैं, दर्शकों को कथक में निपुण बनाने में सहयोग देंगी। डॉक्टर भावना ग्रोवर एक सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। उन्होंने गुरु गिरीश गुप्ता जी, पद्म भूषण पंडित उमा शर्मा जी, डॉक्टर पुरुददी जी और श्रीमती शशि सांखला जी से नृत्य की शिक्षा प्राप्त की है। इस कार्यक्रम में भावना जी का साथ तबले पर देने के लिए विलायत हुसैन जी हैं, जो कि गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज में संगीत के शिक्षक हैं। साथ ही जाने माने पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली व म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन के साथ काम कर चुके हैं। और सितार पर साथ देंगे डॉक्टर शैल शर्मा जी, जो कि स्वरांचल म्यूजिक स्कूल की डायरेक्टर हैं। साथ ही आपने 2 साल आकाशवाणी में बेहतरीन म्यूजिक कार्यक्रम दिए, वहीं कई नारी शक्ति सम्मान आप पा चुकी हैं। झनकार के पिछले एपिसोड में आपने देखा ता थे ता आ थे ता 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 थे। चलिए अनुभव। ताती थे थे आती थे थे ताती थे थे आती थे थे ताती थे आती थे थे ता थे ता थे ताती थे आती थे ताती थे आती थे थे ता थे ता थे ताती थे थे आती थे थे ताती थे थे आती थे थे ताती थे आती थे थे ता थे ता थे थे ता थे ता थे थे ता थे ता थे ताती थे थे आती थे थे ताती थे थे आती थे थे ताती थे आती थे ताती थे आती थे ताती थे आती थे थे ता थे ता थे। दूसरी तिहाई। चलिए अनुभव। ताती थे थे आती थे थे ताती थे थे आती थे 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 ता थे ताती थे थे आती थे थे ताती थे थे आती थे थे ताती थे थे आती थे 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 ता थे थे ता थे थे ता थे ता थे थे ता 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 थे ता। तीसरी तिहाई। ताती थे थे आती थे 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 ता थे थे ता थे थे ता थे ताती थे 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 ता थे थे ता थे थे ता थे ताती थे थे आती थे 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 ता थे थे ता थे। थे ता ता थे थे ता ता थे। चौथी तिहाई। चलिए। ताती थे थे आती थे 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 ता थे थे ता थे थे ता थे ताती थे थे आती थे 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 ता थे थे ता थे थे ता थे ताती थे थे आती थे 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 ता थे थे ता थे थे ता थे। तो आइए देखते हैं भावना जी आज कथक नृत्य की कौन सी बारीकियां सिखा रही हैं। नमस्कार। आज मैं और अनुभव आपके साथ फिर उपस्थित हैं कथक नृत्य की कुछ और अंग भाव लेकर। इससे पहले आपने सीखा तोड़े, टुकड़े, परने, चक्र, भ्रमरी, चक्कर के अलग अलग प्रकार टुकड़ों में जो प्रयोग किए जा रहे थे। लेकिन आज मैं बिल्कुल एक अलग चीज आपको सिखाने वाली हूँ। नृत्य की 2 चीजें होती हैं, एक तो ताल पक्ष और एक अभिनय पक्ष। ताल पक्ष जो पूर्ण रूप से ताल पर आधारित होता है और जो कथक का बहुत ही खूबसूरत है, जिसे हम नृत्य पक्ष कहते हैं। और दूसरा अभिनय पक्ष। अभिनय पक्ष में हम कोई भी रचना पर अभिनय प्रस्तुत करते हैं, जैसे ठुमरी, दादरा। लेकिन उससे पहले जो एक सिर्फ कथक की ही खूबी है, कथक की ही खासियत है, गत। मैं आपको सिखाऊंगी आज गत। गत हम साधारण भाषा में देखें तो कहेंगे अवस्था या अनुकृति, लेकिन कथक में गत एक बिल्कुल अलग तरीके से है। संगीत में वैसे तो सभी में ही तंत्र वाद्यों में, तबले में प्रस्तुत की जाती हैं गतें, आपने शायद सुना होगा। तंत्र वाद्य में गत
बहुत ही प्रचलित है। तबले में भी गत प्रस्तुत की जाती है, बजाई जाती है, लेकिन कथक में गत सर्वथा भिन्न है इन सब से। गत एक बहुत ही खूबसूरत अंग भाव जिसमें हम नृत्य और नाट्य को समाहित करते हैं। नृत्य और नाट्य का जो संगम है वो ही कहलाता है नृत्य। गत में हम एक खूबसूरत से अंग भाव से एक पलटा लेते हैं जिसे हम गत पलटा कहते हैं। फिर गत निकास पहले हम करते हैं। गत निकास अब मैं आपको बताती क्या है। गत निकास एक खूबसूरत अंग भाव है जिसमें हम एक कोई भी स्थानक या सम की मुद्रा लेकर के एक विशेष गति चलते हैं, एक विशेष चाल चलते हैं जो नृत्य की ही चाल होती है। उसमें भी कुछ ना कुछ भाव समाहित रहता है, जबकि निकास से स्पष्ट है कि निकासी की क्रिया, आने की क्रिया, निकलने की क्रिया, लेकिन निकास में भी एक अपने अंदर एक उसके अंग भाव में एक भाव सन्निहित रहता है। जैसे सिर्फ हम राधा कृष्ण को प्रस्तुत करें, ता ये कृष्ण का मोर पंख हुआ और ये उनके साथ राधा हुई। कथक में ये सम की भी मुद्रा है, सम का भी स्थानक है। बहुत बार आपने देखा होगा, शायद कुछ मूवीज में भी देखा होगा, जैसे देवदास में, जैसे मुगले आजम में, शतरंज के खिलाड़ी में, बहुत सारी जगह कथक फिल्मों में भी आया है। तो उसमें गत का प्रयोग बहुधा किया गया है। तो अब जब मैं आपको सिखाऊंगी तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ, हम ये शायद वही अंग भाव कर रहे हैं जो हमने फला मूवी में देखा था। तो मैंने आपको बताया ये स्थानक, ये कृष्ण का मोर पंख है, कृष्ण की नजर और उनके साथ राधा। सम की स्थिति है और कुछ नहीं। ये भी कृष्ण है, ये कृष्ण का मोर पंख और ये उनके साथ राधा, गोपी। तो कहने को सिर्फ सम की स्थिति है, कोई भाव नहीं है, लेकिन फिर भी एक भाव सन्निहित रहता है गत निकास में। तो एक निकास की क्रिया सम बनाकर, एक स्थानक बनाकर चाल लेने की क्रिया गत के अंतर्गत आती है। आज मैं आपको सिखाऊंगी यानी गत निकास। गत का एक और प्रकार भी होता है गत भाव। आपने पाश्चात्य नृत्य शैली में शायद कभी देखा हो, नाट्य कला में माइम। माइम एक मूक अभिनय होता है, वैसा ही मूक अभिनय कथक में किया जाता है जिसे हम गत भाव कहते हैं। गत भाव के अंतर्गत एक स्थान, एक कथा हम प्रस्तुत करते हैं। उस कथा में अलग अलग पात्र हैं, उन पात्र को एक ही नर्तक सभी पात्रों को दिखाता है, उनका अभिनय दिखाता है, उनकी कथा प्रस्तुत करता है। जैसे राधा कृष्ण छेड़छाड़ हुई, द्रौपदी चीरहरण हुआ, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। राम का वनगमन हुआ, कैकई प्रसंग हुआ, माखन चोरी लीला हुई, तो होली है। ये सब गत भाव में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सब छोटे छोटे कथानक हैं हमारे पुराणों के, क्योंकि शास्त्रीय संगीत हमें अपनी संस्कृति को संजोए रखने की शिक्षा देता है। इसलिए इसमें आज तक भी, गत भाव में आज तक भी पुराणों की ही चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, ताकि हमारी जनरेशन संस्कृति को पहचाने, संस्कृति को जाने। तो गत भाव में आपको फिर कभी सिखाऊंगी, क्योंकि अभी आपने थोड़ा सा सीखा है, थोड़ा सा मेरे साथ चले हैं और आगे जाना बाकी है। गत भाव फिर, लेकिन आज गत निकास। मैंने बताया सम या स्थानक की एक मुद्रा जिसके साथ एक विशेष प्रकार की गति। तो उस गति को शुरू करने से पहले हम गत पलटा लेते हैं। गत पलटे में एक क्लॉक चक्कर, एक एंटी क्लॉक चक्कर, वो कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये गत की बड़ी खूबसूरत सा ये अंग भाव है। देखिए, सबसे पहले हम पैर थोड़ा सा स्पेस बनाकर पैरों में मोड़कर रखेंगे। इसको हम काउंट करेंगे 8। अनुभव आप मेरे साथ समझते जाइए और करते भी जाइएगा। 8, 1, हमने टर्न करके रखा इस तरफ, 2, 3,
4। जो हमारी 8 की पोजीशन थी अब वो 4 की हो गई, लेकिन ऑपोजिट साइड हो गई। 4 पर हमारी जो बॉडी टर्न है वो इस तरफ है और हमारा पैर इधर खुला हुआ है। हमें मुड़कर पैर की तरफ देखना है, यहां कमर से कर्व देकर। 4 के बाद 5 टर्न किया, 6, 7, 8। अब 8 की वही पोजीशन आई, बॉडी इधर टर्न हुई, पैर इधर खुला और मुड़कर हमें पैर की तरफ देखना है। ये सिर्फ पैरों की स्थिति है। देखिए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मेरे साथ अनुभव करेंगे, देखिए क्रम में ये कैसे होता है। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके साथ सबसे पहले कुछ भी चीज शुरू करने से पहले हम वही कवच मुद्रा बनाते हैं। 8 पर हाथ की पोजीशन होगी थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी हमारी इधर टर्न हुई थी तो खींचकर 8 इधर खुलेगा, ऊपर लेकर जाएंगे हाथ। आपने ये हस्तक सीखा है, याद है ना। 8, 1, 2, 3, लेफ्ट खुला, 4। मैंने कहा था पैर की तरफ देखना है 4 पर, तो कंधे की ओर से पैर की तरफ देखना है। 4, 5, 6, 7, तिरछा खोलेंगे, 8। वही कंधे से नीचे पैर की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप सब लोग अलग अलग रियाज करेंगे, यानी हाथ का अलग रियाज, पैर के साथ सिर्फ पैर का अलग रियाज। तब फिर हम दोनों को कंबाइन करके करते हैं। जैसे 8 पोजीशन मैंने आपको बताई थी, बॉडी इधर टर्न है, पैर की तरफ हम देख रहे हैं कंधे से, हाथ इधर खुला है। हाथ की 8 पर पोजीशन ये थी और पैर की ये, हमें मुड़कर पैर की तरफ देखना है। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप रियाज इसी लय पर करेंगे। इसके बाद जब हम इसे गत के साथ में प्रस्तुत करते हैं तो थोड़ा सा लय बढ़ा देते हैं, क्योंकि गत जो है द्रुत लय की चीज है। द्रुत गति यानी थोड़ी तेज लय की चीज है। तो 8 थोड़ा सा हम तेज लय में करेंगे अनुभव, द्रुत लय में। चलिए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गत में हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। अंग, प्रत्यंग और उपांग बताए गए हैं नृत्य में। अंग कंधे हैं, पैर हैं। खासकर प्रत्यंग हमारी कलाई का संचालन है, गर्दन का डोरा है, कलाई को घुमाना है, नजर का कटाक्ष बनाना है। ये सब चीजें हम गत में करते हैं। दूसरे, हमेशा मैंने आपको बताया है, जब भी हम टुकड़े करें, कोई भी चीज करें, तो हम अपने हस्तकों को फॉलो करें। तो हम इसमें भी करेंगे 8 पर, क्योंकि ये पोस्चर ऐसा है। हम पैर की तरफ देखेंगे, 1, 2 हाथ की तरफ देखा, 3 पर हमारा बायां हाथ खुला तो हमने उसकी तरफ देखा, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमें हाथ को फॉलो करना है।
दूसरे हमेशा चक्कर करते समय मैंने आपको बताया कि जब भी हम घूमते हैं 1 2 3 चेहरा हम झटके से सामने लाते हैं। ठीक, तो 8 अनुभव, चलिए मेरे साथ। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सबको मिलाकर यह अंग बनता है जिसे हम कहते हैं गत पलटा। चाहे गत भाव हो या गत निकास, शुरू गत पलटे से ही होगा। और एक और खास चीज इस गत पलटे की, गत भाव में जब हम विभिन्न पात्र दिखाते हैं तो पात्र बदलता इस गत पलटे से है। माना हमें कृष्ण के बाद अगर गोपी को दिखाना है, गत पलटा लेंगे, कृष्ण दिखाया, गत पलटा लिया, राधा दिखाई। तो ये कथक में गत पलटा जो है पात्र बदलने के लिए भी है। साथ ही चलिए हम वापस चलते हैं गत निकास पर। तो गत निकास में गत शुरू होती है गत पलटे से। इसके बाद मैंने आपको बताया पहला स्थानक यानी सम की मुद्रा। कथक में ये ज्यादा खूबसूरत बात नहीं है कि आप सम बनाकर खड़े हो जाएं। खास चीज ये है कि आप सम किस प्रकार से बनाएं, किस खूबसूरती से अंक को लेकर के सम तक जाएं। ये गत की खूबसूरती है। पैर देखिए क्या होगा, 1 लगाएंगे हम, 2 3 4। फिर से देखिए 1 2 3 4। हम थोड़ा फास्ट बढ़ के जाएंगे अब, 1 2 3 4। सीधा हमें बढ़ के आना है, 1 2 3 4। फिर से देखिए 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद हाथ देखिए, 1 2 3 और 4 पर सिर्फ कटाक्ष से देखना, 4 बना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर से करिए अनुभव मेरे साथ, समझ में आया आपको? चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम पैरों के साथ इसे करेंगे। खास चीज मैंने बताया कि नजर बनाना है, हस्तक का संचालन है। देखिए 1 2 3 4। अनुभव, चपलता से आगे बढ़ के आना है, 1 2 3 4। फिर से 1 2 3 4। फिर से 1 2 3 4। इसके बाद द्रुत लय चल रही है। द्रुत लय के साथ हम तत्कार करते हुए पीछे आएंगे, जैसे 1 2 3 4 4 4। वो आवर्तन जाने देंगे। 4 हमारा ये था, पैर देखिए, 4 हमारा ये था। एक और 4 आएगा जिसमें लेफ्ट सामने आ जाएगा, एक और 4 आएगा जिसे हम राइट से जोर से लगाएंगे। और इसके बाद हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तत्कार का ही पैर है, 4 जिससे उसी से 5, जिससे 8 उसी से 1। अब मैं पूरा करके बताती हूँ, 1 2 3 4 4 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ नहीं है, बस अब एक चक्कर लेकर हम आ गए। तत्कार का ही पैर था। अनुभव मेरे साथ कीजिए ये, 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके उपरांत जो मैंने बताया कि एक स्थानक लेकर विशेष प्रकार की गति चलते हैं हम, वो गति कैसे होगी? तत्कार करके हम आ गए वापस। अब स्थानक वही बनेगा और पैर से चाल आपको देखना है। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
5 6 7 8। ये चाल है। फिर से देखिए एक बार, अनुभव मेरे साथ कीजिए। अब लय में करेंगे हम। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। स्थानक के साथ हम कवच मुद्रा पर वापस आ गए थे। स्थानक के साथ चलेंगे। तत् 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8। ये सिर्फ मैंने स्थानक के साथ चलना बताया, लेकिन इसमें अब खूबसूरती क्या है? वो ये कि कटाक्ष होगा, कसक मसक होगा, नजर बनेगी, अंग भाव बदलेगा। सिर्फ सीधा स्थानक नहीं है। देखिए लय के साथ। तत् 1 2 3 4 5 6 7। तत् 1 2 3 4 5 6। तत् 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है स्थानक के साथ गत। पहले मैं आपको इतना प्रस्तुत करके बताती हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। मैंने आपको बताया द्रुत लय है। द्रुत लय में हम करेंगे पहले गत पलटा, उसके बाद ये तत्कार बनाकर हमें चाल चलना है। अभी हम इतना करेंगे। चलिए। दा 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 दा। तीन ताल की द्रुत लय जा रही है। हे ता ता, हे ता। अनुभव मेरे साथ शुरू करेंगे। हे ता 2 हे ता 3। गत पलटा। ता ता हे ता ता हे या धातु नकार। ता ता हे ता हे ता हे ता आ हे ता हे आ हे ता ता हे ता। तो इतना ही अभी तक बताया था। अब इसके बाद बहुत ही आसान रह जाता है। जब हम स्थानक गए चाल के साथ, उसके बाद वापस हस्तक लेकर कवच मुद्रा। अब आएगा गत पलटा। फिर से गत पलटा। 2 बार हम गत पलटा करेंगे। और जब गत पलटा 8 पर जहां खत्म हो रहा है गिनती में, वहां हम लगाएंगे सीधे पैर से तत्। तत् जैसे 5 6 7 8। ठीक। 8 के बाद अब पैर एक बार देखिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अनुभव हम उधर बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा। 1 2 1 2 करते हुए पैर से। मैं आपको काउंटिंग में यानी गिनती में इसलिए सिखा रही हूं क्योंकि गिनती में आप आसानी से समझ सकते हैं, वरना गत में जो सारे बोल हैं वो भी वही नृत्य के हैं। ताथई पर आधारित, ताथैया तत् पर आधारित, ताथई तत् पर आधारित। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक। अब हमने किया था तत्, उसके बाद में हमने यहाँ सम बनाया था। इससे पहले स्थानक हम ये लेकर चले थे। अब ठीक इसी का ऑपोजिट हमें स्थानक बनाना है, लेकिन तत् ये हाथ बनेगा वही 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये बन गई हमारी वही स्थानक और सम की मुद्रा। तो तत् 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। पैर के साथ देखिए। तत् 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये चाल ऐसी है, कहते हैं कि जैसे पानी के ऊपर चल के जा रहे हैं। सिर्फ घुटने से नीचे का पोर्शन हिलेगा, ऊपर पोस्चर बिल्कुल स्थिर रहेगा। तत्
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हम इधर टर्न करेंगे अनुभव। अब हम 3 पैर के 2 चक्कर लेंगे, 1 2 3 2 2 3। दूसरा चक्कर सामने खत्म होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जो समाप्त होती है वो तिहाई से समाप्त होती है, तो ये अंत में तिहाई ही है। 2 चक्कर हमने किए 3 पैर के, उसके बाद 1 2 3। जो भी स्थान या जो भी सम की मुद्रा लेकर हम गत में चाल चलते हैं, अक्सर उसी पर ही हम सम दिखाते हैं। जैसे 1 2 3, इस पर खत्म होगा, पैर होगा 1 सीधा पैर बढ़ाया, 2 घुमाकर लाए और 3 पैर हमने क्रॉस करके रखा। हाथ होगा 1 2 और वही कटाक्ष 3, 1 2 3। सम बनेगा 1 2 3। अभी हमने कहां से जोड़ा था? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 1 2 3। तो ये इसकी अंत में तिहाई होगी, वही स्थानक बना। अब मैं सबको जोड़कर बताती हूँ। पहली गत करना थोड़ा सा कठिन है, पर आप प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे। फिर से चलते हैं, पूरी गत जोड़कर लय के साथ देखिए। थे ता ता थे, थे ता ता थे, 2 3 4, थे ता ता थे या का, थे या धातु नका, ता ता थोड़ा सा बदला, क्यों? आपके देखने के लिए। हम चक्कर करके भी आ सकते हैं, कुछ और हस्तक छोटा सा भी बना के आ सकते हैं। आना हमें उसी स्थानक पर है, उसी सम पर है जिसे लेकर हमने चाल किया था। अभी तक मैंने आपको गिनती से कराई गत, काउंटिंग से कराई। अब मैं जो नृत्य के शब्द हैं उनके साथ आपको प्रस्तुत करके बताती हूँ। द्रुत लय में आप भी मेरे साथ करेंगे। अनुभव आपको समझ आई है? करेंगे। दो, का ता थी, कत 1 2, ता थे, हा थे, ता राधा कृष्ण, राधा थे, ता थे, ता ये तथा तो ये हुआ गत निकास। अब ऐसा ही एक और मैं आपको सिखाऊंगी। गत निकास ही वही सम की मुद्रा यानी स्थानक चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। अब स्थानक कुछ और होगा। ये अब हमने इससे पहले ये किया था, तब हमने कृष्ण ये बताए थे और राधा ये थी। अब राधा बाईं ओर आ गई हैं, कृष्ण ये हैं और राधा ये हैं। और यूं तो एक स्थानक है इसमें, लेकिन एक खास चीज है कि देखिए कृष्ण कितने प्रेम से राधा की ओर देखते हैं
थे तत्, आ थे तत्, तत् ता थे तत्। ये कृष्ण का स्वरूप दिखाया और ये कृष्ण का राधा की ओर देखना। कथक में परंपरागत चीजों का महत्व है, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जिन दिग्गज की मैं ये गत प्रस्तुत कर रही हूं उनका नाम लिए बिना मुझे नहीं लगता ये गत पूरी होगी। ये गत शंभू महाराज जी की है। कथक जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं वो सभी शंभू महाराज जी को पहचानते होंगे कि वे अभिनय के सम्राट थे। उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है ये गत और मुझे प्राप्त हुई है डॉक्टर पुरुदाधी जी से। उनके पास एक बार सीखने का सौभाग्य मिला था, तब मैं ये सीख पाई और वही खास चीज मैं अब आपको सिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत गत है। वही हम गत पलटा लेंगे 2 बार और फिर स्थानक बनाएंगे। कैसे? पैर वही होगा जैसे पहले बनाया था, 1 2 3 4। पैर वही रहेगा अनुभव, 1 2 3 4। स्थानक बदल जाएगा, 1 2 3 4। हमें बाईं ओर देखना है 3 तक और कटाक्ष इसमें सामने है यानी कृष्ण है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अनुभव पैरों के साथ करेंगे दोनों को मिलाकर, तो होगा 1 2 3 4, 8 1 2 3 4। वही हम तत्कार करते हुए हस्तक वापस लाएंगे और इसी चाल के साथ चलेंगे। जैसे हम तत्कार करते हुए वापस आए, 7 1 2 3 4 और हल्का सा गर्दन का डोरा। कृष्ण का मोर पंख हम कसक से दिखा रहे हैं, वो हिल रहा है। और ये ग्रीवा संचालन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये राधा को निहारना। वही चाल है, 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 2 3 4। सिर्फ स्थानक बदल जाने से, अंदाज बदल जाने से पूरा गत निकास बदल गया। कहते हैं लखनऊ के एक नवाब हुआ करते थे, नवाब वाजिद अली शाह। उन्होंने कथक बहुत ही तन्मयता से सीखा और कितनी सारी गतों को उन्होंने बनाया है जो आज तक प्रचलन में है और वो कथक के परंपरागत क्रम में प्रस्तुत की जाती है। इन्हीं में से एक ये भी गत है। चाल के साथ 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। वही क्रम लेकर हम पीछे आएंगे, गत पलटा लेंगे, क्रम वही रहेगा। मैंने बताया था 8 1 2 1 2। उसी तरीके से हमें गत समाप्त करनी है, 1 2 1 2 लेकर। वही तिहाई होगी, 2 चक्कर लेकर हम सामने आएंगे। और लेकिन मैंने बताया था जो भी हम स्थानक लेकर के गत में चाल चलते हैं वही स्थानक हमारा सम का होता है। तो अंत में हम सम भी यही बनाएंगे, यानी तिहाई का जो अंत होगा वही स्थानक होगा जो हमने गत निकास में चाल के समय लिया था। तो एक बार देखिए, लय के साथ सारी समझ आ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ इस स्थानक की जगह इसको प्रस्तुत किया है और यही इसमें बदलाव है। थे ता ता थे ता थे ता ता थे ता ता थे आ थे थे ता ता थे 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 ता ता थे थे ता 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 थे थे ता ता आ ता ता थे थे ता ता थे
ये भी गत निकास है। इसी तरीके से हम अनेकों गतें इसमें करते हैं स्थानक के साथ, जैसे ये नासगत, घूंघटगत। अब आप कितने ही तरीके से इसे कर सकते हैं, वही चाल लेकिन घूंघट। तो सबसे पहले आपको ये वाली गतें करनी है जो मैंने 2 सिखाई। इसके बाद मैं फिर आपको आगे कभी ये गतें सिखाऊंगी जो एक बहुत खूबसूरत क्रम है कथक का। अभी यही दोनों गतें मैं एक बार आपको लय के साथ प्रस्तुत करके दोबारा एक साथ दिखाती हूँ, क्योंकि जब भी हम रंगमंच पर गतें प्रस्तुत करते हैं तो क्रम से करते हैं। यही दोनों गतें लय के साथ मैं कर रही हूँ और मेरे साथ अभी आप भी करेंगे। चलिए। वही स्थानक ता ता थे। ये दोनों गतें हुई क्रम से। अब इसी तरह और भी कुछ खूबसूरत गतें की जा सकती हैं, पर आज नहीं, फिर कभी। आशा करती हूँ आप ये दोनों गतें रियाज करेंगे और आपको ये खूबसूरत भी लगा होगा। असल में तो यही नृत्य है, नृत्य और नाट्य का संगम। तो आप रियाज करेंगे और फिर मैं आपसे मिलूंगी दोबारा कुछ और नृत्य की बारीकियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। कार्यक्रम झनकार खनक घुंघरुओं की आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अगले एपिसोड में कथक नृत्य से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम से जुड़े सुझाव देने के लिए टाइप करें SUTV स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना सुझाव और उसे भेज दें 56161 पर।